तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है डायजोटाइजेशन रिएक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय डायजोटाइजेशन रिएक्शन? लेट अस टेक एनिलीन, मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 एंड नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। मतलब नाइट्रोजन का कितना हाथ होता है? 3 हाथ होता है। 2 हाथ में हाइड्रोजन चला गया, 1 हाथ में वो रिंग के साथ अटैच्ड हो गया और एक लोन पेयर रह गया। तो इसके अंदर मैं क्या डालूंगा? NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl। एंड ये चीज़ मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये जो टेम्परेचर है ये मैंने क्यों लिया है 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, ये अलग अलग मत सोचना, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, लिंकअप है। मतलब अगर तुमने इनऑर्गेनिक में बॉन्डिंग नहीं समझे हो तो तुम्हें रेजोनेंस नहीं आएगा। मतलब ऑर्गेनिक में कैसे हो रहा है, कैसे वैलेंस बॉन्ड है, कैसे बॉन्ड टूट रहा है, ये सब तुम्हें कुछ पता नहीं तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो पहले इनऑर्गेनिक में बॉन्डिंग ठीक तरह से पढ़ो, उसके बाद तुम ऑर्गेनिक में आओ। इनऑर्गेनिक का बॉन्डिंग ठीक से पढ़ो। तो पहले क्या होता है, मैं HNO2 का स्ट्रक्चर मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं ऑर्गेनिक ये जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म में आऊंगा। ये लेक्चर दोनों सेक्शन में डिवाइड है। तो देखो पहले क्या हो रहा है, NaNO2 डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करके क्या होगा? NaCl प्लस HNO2। नाउ वी हैव टू मूव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ HNO2। तो सबसे पहले क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा। देखो नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1s2 2s2 2p3। तो इसको ठीक से लिखो, 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में अनपेयर्ड करके 3 इलेक्ट्रॉन है। px में 1, py में 1, pz में 1। तो इधर 1s2 क्या है? इनर शेल है। एंड जो पूरा 2 है, जो दो नंबर ऑर्बिट है उसके अंदर ऑर्बिटल क्या है? 2s एंड 2p। तो ये हो गया तुम्हारा वैलेंस शेल। तो ये है तुम्हारा इनर शेल एंड ये है तुम्हारा वैलेंस शेल। ओके, नाउ यू हैव टू टेक द वैलेंस शेल, मतलब 2s2 2p3। ओके, तो क्या हो रहा है देखो, ये जो 2s है, ये 2s एंड ये जो तीनों p ऑर्बिटल है, तीनों p ऑर्बिटल से 2 ऑर्बिटल एक s ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन होने का बाद मेरे पास क्या आ गया? देखो 1 2 3 तीनों ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन यू विल गेट 3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। And in each hybridized orbital there will be a contribution of s orbital as well as there will be a contribution of 2p orbital. So within each orbital there will be one s orbital as well as 2p orbital. So the nature of each orbital will be sp2. So you will get sp2 hybridized orbital and the only pz remain alone, माने pz orbital ये अपने आप बाहर ऐसे ही बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन है? ये जो हाइब्रिडाइज्ड हुआ तीनों ऑर्बिटल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। मतलब अगर तुमने फिलअप किया तो क्या होगा, पहले ये आएगा, उसके बाद पेयर्ड मत करो, पहले ये 2 3, उसके बाद पेयर्ड अप 4। ठीक है, तो 1 2 3, उसके बाद पेयर्ड अप कर दो 4। तो मतलब ये हो गया तुम्हारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, वेयर 1 pz ऑर्बिटल रिमेन अलोन। नाउ HNO2 के अंदर कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो देखो दोनों के दोनों में ऑक्सीजन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, ऑक्सीजन 8, मतलब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है,
उसको ठीक से लिखो 1:2:2p4। देखो 1:2:2p4। अब देखो ये तो इनर शेल है, रह गया इनर शेल बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेगा, तो कौन करेगा? वैलेंस ऑर्बिट एज वेल एज द ऑर्बिटल प्रेजेंट विद इन द वैलेंस ऑर्बिट, दैट मीन्स वैलेंस ऑर्बिटल। सो देखो 2s2 एज वेल एज 2p4, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, एक s को पकड़ लो, 2p को पकड़ लो, तो ये जो तीनों के तीन ऑर्बिटल है, एक s एंड 2p, तो ये जो तीनों के तीनों ऑर्बिटल अपने आप क्या होगा? हाइब्रिडाइज्ड होगा, हाइब्रिडाइज्ड होगा। एंड हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद क्या फॉर्म करेगा? 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 3 डीजेनरेट sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब क्या है? s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, ये जो दोनों टाइप ऑफ ऑर्बिटल है, इसका तो एनर्जी अलग है ना, तो इसीलिए क्या होगा? इसीलिए s और p मिक्सिंग होगा, एंड ऐसे मिक्सिंग होगा कि आफ्टर मिक्सिंग यू विल गेट 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल। मतलब डीजेनरेट का मतलब ये जो तीनों ऑर्बिटल फॉर्म हो गया, उस तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम हो गया जो पहले नहीं था। एंड देखो ईच ऑर्बिटल contain a contribution of s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल। मतलब हर एक जो ऑर्बिटल इधर हुआ, उसके अंदर एक s का कंट्रीब्यूशन है और दोनों p का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए हो गया sp2 sp2 sp2, ठीक है। तो एक चलो एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। लेट अस एज्यूम देयर आर 3 फ्रेंड्स, तीनों के तीनों जो दोस्त है, वो तीनों दोस्त खाने बैठा है। तो एक दोस्त के पास टोटल राइस है, एक दोस्त के पास पूरा दाल है, और एक दोस्त के पास पूरा सब्जी है। तो एक दोस्त के पास राइस समझ लो s ऑर्बिटल है, एक दोस्त के पास है दाल, मतलब समझ लो वो एक p ऑर्बिटल है, और एक दोस्त के पास एक सब्जी है, मतलब समझ लो वो भी एक p ऑर्बिटल है। तो कोई भी ये जो दोस्त है सिर्फ राइस नहीं खा सकता विदाउट दाल और सब्जी, ये जो दोस्त है सिर्फ दाल नहीं खा सकता विदाउट राइस एंड सब्जी, एंड ये जो दोस्त है ये विदाउट राइस एंड दाल सब्जी नहीं खा सकता। तो ये जो तीनों के तीनों दोस्त है, वो अब क्या सोचेगा? तो वो तीनों दोस्त सोच रहा है तो हम मिल बांट के खाऊं, एंड ऐसे एंड क्यों ये जो मतलब ये जो चीज़ है राइस दाल और ये जो सब्जी है, तो क्यों ये तीनों ये जो फूड है ये मिलो बांट के क्यों खा रहा है? क्योंकि अकेला कोई एक चीज़ नहीं खा सकता। इसीलिए ये जो 3 प्लेट है, 3 प्लेट को मिक्स करके, अब देखो तीनों प्लेट को मिक्स करके कितना प्लेट होगा? तीनों ही प्लेट होगा। तीनों प्लेट को मिक्स करके कितना प्लेट होगा? तीनों ही प्लेट होगा। एंड ये जो तीनों प्लेट है, तीनों प्लेट में हर एक प्लेट में राइस आएगा, दाल आएगा, सब्जी आएगा। इधर भी राइस आएगा, दाल आएगा, सब्जी आएगा। इधर भी राइस आएगा, दाल आएगा, सब्जी आएगा। मतलब एक p मतलब एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ये तीनों को मिला के तीनों ही ऑर्बिटल होगा। एंड ये जो तीनों ऑर्बिटल है, तीनों ऑर्बिटल के अंदर तीनों चीज़ का कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब देखो राइस भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, मतलब sp2 sp2 sp2, वही मैं इधर समझा रहा हूँ। और एक pz ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये एक ऑक्सीजन हो गया, मतलब ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन हो गया तुम्हारा sp2, ये ऑक्सीजन है, ये तुम्हारा हो गया और एक sp2। अब समझो और एक जो ऑक्सीजन है इधर, तो उसमें क्या होगा? इनर शेल को छोड़ दो 1s2 को, अब आउटर शेल को पकड़ो।
देखो आउटर शेल मतलब 2s एंड 2p, आउटर शेल मतलब 2s एंड 2p। तो 2s में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो रहा है, पहले क्या होता था, पीजेड को बाद में रखकर तीनों के तीनों प्लेट मिक्स हो रहा था। अब पीजेड को बाहर नहीं रखा है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर घुसा लिया। तो ये बोल रहा है चलो हाइब्रिडाइजेशन तुम पढ़े थे पहले 2 बार, तो इस टाइम तुम भी चले आओ। तो क्या हो रहा है देखो, 2s एंड तीनों 2p को मिला के, मतलब एक s और तीनों p को मिला के 4 तुम्हारा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म हो गया। ठीक है, एंड ये जो हर एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो चारों के चारों प्लेट को मिला के एक s प्लेट और तीनों p प्लेट, तो मिला के क्या हो गया, तो चारों के चारों मिला के चारों प्लेट बन गया। मतलब हर एक प्लेट में कंट्रीब्यूशन क्या है, sp3 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 sp3। ठीक है, समझ लो मिठाई का एक प्लेट है, तो भात दाल सब्जी मिठाई, तो ये सब मिला के पहले एक प्लेट में राइस था, दूसरे प्लेट में दाल, तीसरे प्लेट में सब्जी और चौथा प्लेट में मिठाई। तो क्या हो रहा है, चारों के चारों प्लेट को मिक्स करके चारों के चारों ही प्लेट फॉर्म हो गया, एंड हर एक जो प्लेट है उसके अंदर राइस भी रहेगा एज वेल एज दाल सब्जी मिठाई भी रहेगा। देखो sp3 इस प्लेट में के भी अंदर कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, राइस का भी रहेगा और दाल सब्जी मिठाई का भी रहेगा। तो ये चारों के चारों प्लेट का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या है, sp3 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 sp3। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो लगा दो 1 2, पेयर पहले मत करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे तो तुम्हारा हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन। तो अब देखो क्या हो रहा है, ओनली हाइब्रिडाइज्ड स्टेट को कंसीडर करो। नाइट्रोजन क्या है, sp2, मतलब ये मैंने ड्रॉ किया, pz को बाद में रखो, pz अभी उसका मतलब उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको छोड़ दो। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है स्टेट है वो ड्रॉ करो। ये जो वाला जो ऑक्सीजन है जिसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है वो ड्रॉ करो, एंड एक हाइड्रोजन को लेके आओ। हाइड्रोजन मतलब क्या है, 1s1, मतलब 1s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो हो गया तुम्हारा ये। अब देखो नाइट्रोजन का एक sp2 ऑर्बिटल का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड ऑक्सीजन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उस ऑर्बिटल का जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों के दोनों आपस में शेयर करके एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन पूरा, इधर ऑक्सीजन पूरा के पूरा स्टेट अपने आप क्या हो गया, इधर 2 है इधर 2 है इधर भी 2 हो गया, मतलब शेयर करके 2 हो गया, और ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं है। एक पीजेड जो पड़ा है वो उसको रहने दो, वो बाद में ले आऊँगा। अब नाइट्रोजन को देखो, इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में और एक तुम्हारा देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर रह चुका है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो sp3 है उसको दिखो, उसके अंदर दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अंदर एक जो sp3 एक ऑर्बिटल को पकड़ लो जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर करो, मतलब तुम्हारा एक बॉन्ड हो गया। और ये जो और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में पड़ा हुआ है उसके साथ हाइड्रोजन को बॉन्डिंग कर दो, तो हो गया तुम्हारा OH। मतलब इधर एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर एक सिग्मा। मतलब देखो इसको अगर मैं ऑर्बिटल में ड्रॉ करूं तो कैसा होगा, देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा प्लेन है, नाइट्रोजन इस प्लेन के अंदर एक आ गया, इधर तुम्हारा sp2, एक हो गया sp2 और एक हो गया sp2, तो तीनों के तीनों sp2 है। तो तीनों के तीनों जो sp2 है, देखो इस sp2 में एक इलेक्ट्रॉन को रहने दो, इस sp2 में एक इलेक्ट्रॉन को रहने दो, इस sp2 में और एक इलेक्ट्रॉन को रहने दो, और ये जो वैलेंस ऑर्बिटल है, वैलेंस sp2 ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक लोन पेयर जिसके sp2 के अंदर है उसको इधर रहने दो, तो हो गया नाइट्रोजन का काम तमाम। अब ऑक्सीजन में आओ, ऑक्सीजन में क्या है,
ऑक्सीजन के तीनों sp2 है, तीनों sp2 के दोनों के अंदर दोनों लोन पेयर हो गया, दोनों के दोनों लोन पेयर बन गया। एक sp2 इधर है, एक sp2 इधर है, दोनों के दोनों 120 डिग्री करके एक ही प्लेन में बैठा है। और एक जो sp2 है वो sp2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको नाइट्रोजन के सामने रखो। नाइट्रोजन का जो sp2 एक अनपेयर्ड है एंड ऑक्सीजन का जो अनपेयर्ड है उसका सामने रखो। हो गया। अब देखो नाइट्रोजन का sp2 है एंड जो ऑक्सीजन का sp2 है, दोनों के दोनों में भी एक pz ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छुपा हुआ है। तो देखो ये नाइट्रोजन का pz, ये प्लेन के ये जो ऑर्बिटल होगा pz, ये जो प्लेन मैंने ड्रॉ किया है इस प्लेन के ऊपर होगा एंड और एक जो लोब है वो एक प्लेन के ये जो वाला प्लेन है इस प्लेन के नीचे होगा। ऑक्सीजन में भी देखो ये जो pz ऑर्बिटल है इसके एक लोब इसके ऊपर होगा, एक लोब उसके नीचे होगा। ठीक है, छोड़ दो। अब देखो ऑक्सीजन है, sp3 है, ये sp3 का मतलब क्या है? sp3 का मतलब है ऑक्सीजन का तीनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो एक जो ऑर्बिटल जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको इस नाइट्रोजन के सामने रखो। मतलब ये जो नाइट्रोजन का एक अनपेयर्ड है उस अनपेयर्ड के सामने रखो। तो ये अगर ऊपर चला जाएगा तो बाकी तीनों sp3 की कहाँ पर आएगा? बाकी तीनों sp3 इधर आएगा। मतलब तुम्हारा sp3 क्या होता है? एक ऊपर होता है और तीनों के तीनों नीचे होता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा रोटेट करके लिखूँ तो क्या होगा? देखो ये अगर ऊपर में था तो बाकी तीनों के तीनों ऑर्बिटल डिप्ट होगा, मतलब इसका ऑपोजिट साइड में होगा 190 डिग्री 8 मिनट करके। तो ठीक है, तो इधर एकदम 109 डिग्री 20 मिनट नहीं होगा, 28 मिनट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लिए मुझे VSEPR देखना पड़ेगा, तो उसका इधर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो इधर sp3 तीनों के तीनों इधर है, तो दोनों के दोनों sp3 में क्या है? लोन पेयर है और एक sp3 अनपेयर्ड है। तो देखो ये जो अनपेयर्ड है इस अनपेयर्ड के तरफ किसको किसको तुमने लिखा है? हाइड्रोजन को लिखा है, उसका 1s1 ऑर्बिटल, मतलब उधर एक अनपेयर्ड है। तो देखो ये अनपेयर्ड ये दोनों शेयर करके एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर दिया इधर। देखो तुम्हारे पास ये सिग्मा है, देन ये अनपेयर्ड एक ही प्लेन में है, तो क्या हो गया? वो और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब देखो ये आउट ऑफ प्लेन है, ये जो पूरा है ये पूरा के पूरा ये बॉन्ड और ये बॉन्ड विद इन प्लेन है, और ये जो बॉन्ड इधर होगा वो आउट ऑफ प्लेन होगा। मतलब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है आउट ऑफ प्लेन है, और ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होके सिग्मा बॉन्ड होके हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा इधर। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का इधर जो प्लेन में जो दोनों लोन पेयर है वो दोनों लोन पेयर में तुमने इधर ड्रॉ कर दिया। अब देखो लैटरल ओवरलैप होगा, मतलब ये पीजेड ऊपर वाला पीजेड, मतलब ऊपर वाला दोनों पीजेड ओवरलैप होके क्या फॉर्म हो रहा है? देखो ऊपर में एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म हो रहा है और नीचे देखो और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म हो रहा है। तो दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए क्या होगा? दोनों के दोनों मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करके लिखो तो क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर एक सिग्मा है, सिग्मा के ऊपर दोनों पाई क्लाउड के लिए एक पाई बॉन्ड हो गया, फॉर्म हो गया। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है, उस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गया है। अब इस ऑक्सीजन में दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल व्हिच कंटेन लोन पेयर, ये जो है ये जो लोन पेयर है ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड ये जो लोन पेयर है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब ये जो तीनों के तीनों लोन पेयर का नेचर अलग है। मतलब ये जो दोनों लोन पेयर है ये दोनों लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ये लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। बट इधर जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के अंदर जो लोन पेयर है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, मतलब थोड़ा अलग है। तो ये हो गया तुम्हारा HNO2 का स्ट्रक्चर, ये हो गया तुम्हारा डायजोटाइजेशन रिएक्शन फॉर्म होने का पार्ट ए। अब पार्ट बी मैं ऑर्गेनिक में चला जाऊंगा। ठीक है, अभी तक मैंने क्या पढ़ा है? इनऑर्गेनिक बॉन्डिंग से HNO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, चलो।